दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपकी शिवानी मैम अपने हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कल 2011 का प्रीवियस और क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। आज उसके आगे का मैं सॉल्व कराऊंगी। आप लोग सॉल्व करिए और देखिए आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 54 क्वेश्चन है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन बी कन्यादान, ऑप्शन सी लहरों के राजहंस, ऑप्शन डी आधे अधूरे। चलिए बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कन्यादान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दृश्य काव्य की विधा है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है या गीति काव्य है? दृश्य काव्य की विधा क्या है इसमें पूछ रहा है। नाटक है, उपन्यास है कि निबंध है कि काव्य है? चलिए बताइए आप लोग। दृश्य काव्य की विधा इसमें ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन है नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ त्यागी, ऑप्शन बी अंगेय, ऑप्शन सी लतीफ होंगी, ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ त्यागी, ऑप्शन बी अंगेय, ऑप्शन सी लतीफ होंगी, ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन बी अंगेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी, दीप जले, शंख बजे। देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आंसर सी, रेखाएं बोल उठी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, श्री विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध मध्यकाव्य कृति नाम है पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन कुछ कपूर की, ऑप्शन डी दोपहरिया के फूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? 84 वैष्णव की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल, माल विजय के साथ 30 दिन। इसमें कौन सी विधा जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? 59 क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आंसर बी बसेरे से दूर। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? ऑप्शन ए अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, ऑप्शन बी बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही दिव्या, डी ऑप्शन सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षामा, आत्मदा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ सहितो काव्यम परिभाषा किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 61, शब्दार्थो सहितो काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट, आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ। इसका सही आंसर होगा
आचार्य भामा। ऑप्शन सी आचार्य भामा। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंद्र हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? दाता का, पिता का, परदादा का, भाई का। इसका सही आंसर है पिता का। बाबू गिरधर दास का संबंध भारतेंद्र हरिश्चंद्र से पिता का संबंध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति आरोपण, इनमें इन 4 ऑप्शन में से प्रति आरोपण का सही ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या है? प्रति आरोपण, प्रत्यारोपण होगा या प्रति आरोपण होगा या प्रत आरोपण होगा? इसका सही आंसर होगा प्रतिरोपण। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा, प्रत्यारोपण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजायब घर है देसी शब्द है या तद्भव शब्द है या विदेशी शब्द है या संकर शब्द है? अजायब घर कौन सा शब्द है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संकर शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है राजा रानी, त्रिभुवन, पीताम्बर या भूदेव? बताइए दोस्तों, द्विगु समास का उदाहरण इसमें कौन सा है? जैसा कि आप जानते हैं, इसका सही ऑप्शन है आंसर बी, त्रिभुवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताइए। पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, यह मेरे सपनों का घर है, या कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है। इसका अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन डी, कच्चे तेल की कीमत घट गया है। इसका सही आंसर होगा कच्चे तेल की कीमत घट गई है। निष्फल होने वाला कहलाता है, निष्फल होने वाला कहलाता है निश्चित, सटीक, सही या अमोघ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमोघ। 69 क्वेश्चन है। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है 9 दिन में 2.5 कोस चलना, या धीरे धीरे चलना, या चलने की कोशिश करना, या अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना? इसका सही आंसर है आंसर बी, धीरे धीरे चलना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भवभूति की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम, रामचरितम, उत्तर रामायण, हर्षचरित दर्शन। इसमें भवभूति के रचना का नाम बताना है। इसका सही आंसर है उत्तर रामचरितम, ऑप्शन ए। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है प्रतिदर्श, काव्यादर्श, काव्यशास्त्र, भाषादर्श। इसका सही आंसर है काव्यादर्श। काव्यादर्श दंडी की रचना है। दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी एक उदाहरण है। इनमें से कौन से संधि का उदाहरण है ये पूछ रहा है। व्यंजन संधि का, या स्वर संधि का, या विसर्ग संधि का, या इनमें से कोई नहीं? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, दैत्य प्लस अरि स्वर संधि का उदाहरण है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क धन अपि का संधि होगा कपि, कर्पि, कपि या कोअप? इसका सही संधि होगा कपि, कर्पि या कपि या कोयप? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोयप। राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल है
इसमें संस्कृत में राम दशरथ के पुत्र थे, संस्कृत में बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है राम दशरथस्य पुत्र आसीत्, रामः दशरथस्य पुत्र अस्मिन्, दशरथ रामस्य जनकः आसीत्, रामस्य दशरथः जनकः अस्मिन्। चलिए बताइए आप लोग इसमें। इसका सही आंसर होगा आंसर ए राम दशरथस्य पुत्र आसीत्। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञानाभिसारधम कदापि न दुहाते न दुहाते का अनुवाद है। ज्ञानी के साथ बैर अच्छा नहीं होता है, ज्ञानियों के साथ बैर नहीं चाहिए, ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं चाहिए, ज्ञानी जनों के साथ बैर अनुचित है। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है आंसर बी, ज्ञानियों के साथ बैर नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा वयम भारत राष्ट्रस्य नागरिकाः स्मः, वर्ष भारत राष्ट्रस्य नागरिकाः स्मः, वयम भारत राष्ट्र नागरिकाः स्मः, वयम महता राष्ट्रस्य नागरिकाः स्मः। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वयम महता राष्ट्रस्य नागरिकाः स्मः। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है रसखान द्वारा, नंददास द्वारा, रहीम द्वारा या मीराबाई द्वारा। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। ऑप्शन ए, ये इनकी फेमस रचना है, बहुत ही चर्चित रचना है इनकी प्रेम वाटिका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद, शतदल, सरसिज, अमीय। इसका सही आंसर है अमीय। अमीय कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। रैदास हैं, गुरु नानक है, कबीर हैं या तुलसीदास हैं। जैसा कि आप जानते हैं ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं कबीरदास। ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन इधर उधर हो गया है, बस नाम मैं बता रही हूँ कबीरदास। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ध्रुव स्वामिनी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मणी परिणय या प्रेमलोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक जैसा कि आप जानते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वराधीन सपनेहु सुखनाही पंक्ति लिखी हुई है, यह किसने लिखी है। बहुत फेमस पंक्ति है ये दोस्तों। चलिए बताइए आप लोग। रहीम दास द्वारा लिखा गया है या कबीर दास का है या मलुक दास का है या तुलसीदास का है। बहुत ही फेमस पंक्ति है ये, जैसा कि आप जानते हैं। ये इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, तुलसीदास। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक। जैसा कि आप जानते हैं पेड़ से पत्ते गिरते हैं,
अपादान कारक है। जहाँ अलगाव होने की बात हो वहाँ अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? दशक, पराजय, लालिमा, कारीगर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पराजय। पराधन जय पराजय। आचार का विलोम होगा अनाचार, अत्याचार, अनाचार या विचार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार है, अंधेरा है, अंधियारा है या रात है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अंधकार। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा काव्य ग्रंथ है? कनुप्रिया, पथिक, चौखे चौपदे, वासव दत्ता। सभी जानते हैं आप लोग, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चौखे चौपदे हरिऔध द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय की रचना है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत, हरी घास पर क्षण भर। अज्ञेय की बहुत चर्चित रचना है दोस्तों हरी घास पर क्षण भर। इसका सही आंसर होगा हरी घास पर क्षण भर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध रचित है? महादेवी वर्मा द्वारा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा या नागार्जुन द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों जी का है, सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? अज्ञेय जी के द्वारा, धूमिल के द्वारा, निराला के द्वारा या सुमन के द्वारा। इसका सही आंसर होगा निराला। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है? निर्देशक चिन्ह है या योजक चिन्ह है या विवरण चिन्ह है या अपूर्ण विराम है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों ये योजक चिन्ह है। ऑप्शन बी सही है। जिनमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है? जिनमें जानने की इच्छा है होती है उनको क्या कहते हैं? जितेंद्रिय, जलचर, अज्ञेय, जिज्ञासु। जिनमें जानने की इच्छा होती है उनको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा जिज्ञासु। ऑप्शन डी जिज्ञासु। चलिए आगे चलते हैं। अज्ञेय का पूरा नाम है राय कृष्णदास, कन्हैया लाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, हरिशंकर परसाई। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। इनका अज्ञेय नाम पंत जी ने दिया था। सुमित्रानंद पंत जी ने इनको अज्ञेय नाम दिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए मिलान, ऑप्शन बी अधर्म, ऑप्शन सी सुपुत्र, ऑप्शन डी सुकर्म। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए मिलान। इसमें उपसर्ग नहीं है।
बाकी जो 3 ऑप्शन है इनमें सब में उपसर्ग है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव है सुग्गा, फुर्ती, सौत या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फुर्ती। दुष्प्रकृति शब्द की संधि विच्छेद है दुष्प्रकृति, दुष्य प्रकृति, दुह प्रकृति या दुष्प्रकृति। इसका सही आंसर होगा दुष्य प्रकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विद्यापति। इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल, विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। 98 क्वेश्चन है। हस्तक्षेप का अशुद्ध शब्द है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप या हस्तक्षेप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी, हस्तक्षेप। ये नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन बी है हस्तक्षेप। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? सूरसारावली, दोहावली, साहित्य लहरी या सूरसागर। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? सूरसारावली, दोहावली, साहित्य लहरी या सूरसागर। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी सही है, दोहावली तुलसीदास की रचना है। दोहावली तुलसीदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आंसू शब्द है तत्सम है, देशज है, तद्भव है या इनमें से कोई नहीं। आंसू तद्भव शब्द है, ऑप्शन सी सही है। चलिए दोस्तों, आज 100 तक ही करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे का जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कल करा दूंगी। आगे के PDF जो बनाऊंगी उसमें करा दूंगी आप लोगों का। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि क्वेश्चन कैसा रहा और आप लोगों ने कितना सही किया। आगे भी हम ऐसे प्रैक्टिस लाती रहूँगी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।